नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस दो चिंतन का विषय है धर्मवान और गंगा बनाम गोदावरी। आज के इस पहले चिंतन का विषय धर्मवान। कुसंगति त्यागे और धर्म बुद्धि जागे। आम और नीम दोनों की मूल जमीन में एकत्रित होने से नीम के संसर्ग में आम भी नीमपन को प्राप्त होता है, अर्थात दुर्जन की संगत से प्रायः सज्जन भी दुर्जन बन ही जाता है। इस बात पर यदि थोड़ा विचार किया जाए तो प्रश्न यह उठता है कि दुर्जन का प्रभाव ही क्यों सज्जन पर पड़ता है और सज्जन का प्रभाव दुर्जन पर क्यों नहीं पड़ता। आम भी कड़वा क्यों होता है, नीम मीठा क्यों नहीं हो जाता। इसके पीछे यही कारण है कि सज्जन का हृदय बहुत कोमल होता है, जबकि दुर्जन का हृदय कठोर होता है। सज्जन तो खरबूजे की भांति होता है और दुर्जन चाकू की भांति। अब चाहे चाकू खरबूजे पर पड़े या खरबूजा चाकू पर पड़े, कटना तो खरबूजे को ही पड़ता है। और इसीलिए सज्जन को सदैव सजग होकर रहना चाहिए। मनुष्य का अहित जितना दुश्मन नहीं कर सकता, उतना उसका अविवेक कर बैठता है। महान उपन्यासकार बाबू बंकिम चंद्र ने एक जगह लिखा है कि मनुष्य का विशेष अहित उसके स्नेही जन ही कर सकते हैं। विवेकहीन माता पिता धर्म भावना वाली संतान को धर्म से विमुख करके उसे विषय वासना के गर्त में डाल सकते हैं। वर्तमान युग में देखा जा रहा है कि माता पिता अपनी संतान को सिर्फ और सिर्फ धनवान बनाने की भावना रखते हैं, मगर धर्मवान बनाने की ओर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता और वे अपनी संतान को सुसंस्कारित करने की ओर और ध्यान नहीं दे पाते, जिसमें स्वयं संस्कारों का अभाव होता है। वे भला दूसरों को संस्कारित कैसे कर सकते हैं। व्यसनाग्रस्त माता पिता की संतान यदि दुर्व्यसनों की आदि हो जाती है तो कसूरवार उनकी संतान कैसे हो सकती है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है गंगा बनाम गोदावरी। मान्यता है कि पुराने समय गौतम ऋषि और देवी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहा करते थे, जो वर्तमान में ये क्षेत्र नासिक जिले में है। गौतम ऋषि तपस्वी थे, इस कारण उन्हें हर जगह मान सम्मान मिलता ही रहता था और इस बात से यहां अन्य साधु संत गौतम ऋषि के लिए जलन की भावना रखते थे। साधु संत गौतम ऋषि का अपमान करने का कोई ना कोई बहाना अवश्य ही खोजते रहते थे। एक दिन जलन की वजह से सभी साधु संतों ने गौतम ऋषि पर गो हत्या करने का झूठा आरोप ही लगा दिया। सभी साधु संतों ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए आपको देवी गंगा को यहां बुलाना होगा। तब गौतम ऋषि ने वहां शिवलिंग स्थापित करके तपस्या करना शुरू किया। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी और माता पार्वती वहां प्रकट भी हुई। जब शिव जी ने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा तो गौतम ऋषि जी ने वरदान में मांगा कि देव नदी गंगा को आप यहां भेज दीजिए। ऐसा कहने पर शिव जी की इच्छा से देवी गंगा भी वहां प्रकट हो गई। गंगा ने कहा कि अगर शिव जी भी यहां रहेंगे तभी मैं भी यहां रहूंगी। गौतम ऋषि को वरदान देने और देवी गंगा की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव जी यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भी हो गए। इसके बाद देव नदी गंगा भी यहां गौतमी नदी के रूप में बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है।
इसके बाद गौतम ऋषि पर लगाया गया आरोप झूठा साबित हो गया। साधु संतों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा भी मांगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।